मोटापा या ओबेसिटी जो है उसके लिए जो सर्जरी की जाती है उसको बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं या मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं। वेट लॉस के लिए जो मैंने बहुत से ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें से कुछ ऑपरेशंस आपसे शेयर करता हूँ। ये खातून जो है इनका वज़न 117 किलो था और अब इनका वज़न 55 किलो है। ये दूसरे पेशेंट जो हैं इनका वज़न 127 किलो था और अब इनका वज़न कम हो के 93 किलो पे आ गया है, 93 केजी पे आ गया। ये एक पेशेंट हैं जिनकी उम्र तकरीबन 47-48 इयर्स है और इनका वेट 200 किलो था और 2 साल के अरसे में इनका वज़न जो है अब वो 116 किलो 116 किलो कम हुआ है और अब इनका वज़न जस्ट 84 किलो है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शोएब ख़ान है और मैं अपर जीआई और बैरिएट्रिक सर्जन हूँ। मैंने MBBS के बाद फ़ेलोशिप की है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबरा से और इसके अलावा मैं फ़ेलो यूरोपियन बोर्ड इन अपर जीआई सर्जरी या एसोफेगो गैस्ट्रिक सर्जरी। इस वक्त मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज अ जनरल सर्जन काम कर रहा हूँ और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो वेट लॉस सर्जरी, जिसको बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं, और एसोफेगस और स्टमक से रिलेटेड डिजीज़ का इलाज करना है। इसके अलावा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, जो कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ एफिलिएटेड है। मेरा मेन एरिया इंटरेस्ट का जो है वो ओबेसिटी है। अनफॉर्चुनेटली जो सर्जरी ओबेसिटी से रिलेटेड है उसमें काफ़ी मिसकंसेप्शन है पेशेंट्स में और हमारी कम्युनिटी में। एक तो जो ओबेसिटी है ये एक डिज़ीज़ है, ये हमारे बस में नहीं है, ये किसी के बस में नहीं है इसको कंट्रोल करना। इससे बचा तो जा सकता है एक्सरसाइज करके और डाइट करके, लेकिन जब एक दफ़ा ये ओबेसिटी का एक ख़ास ब्रैकेट है, जब उसमें पेशेंट आ जाए तो फिर उससे वापस जाना मरीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से पेशेंट्स के लिए ये एक कम्युनिटी में स्टिग्मा भी बन जाता है। लोग उनको बुली करते हैं और पेशेंट्स को डिस्कम्फर्ट होती है या वो अच्छा फील नहीं करते, अपना इनसाइट उनको अच्छा नहीं लगता। तो मोटापा या ओबेसिटी जो है उसके लिए जो सर्जरी की जाती है उसको बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं या मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं और इसी को आम ज़बान में वेट लॉस सर्जरी कहते हैं, जिसमें हम वज़न को कम करते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी जो है ये लेप्रोस्कोपिकली की जाती है, जिसको आम ज़बान में कहते हैं कि कैमरे की मदद से ये सर्जरी की जाती है, जिसमें पेट पे छोटे छोटे कट्स लगाए जाते हैं और उसके थ्रू हम छोटे छोटे औज़ार की मदद से मैदे के साइज़ को छोटा करते हैं और या फिर मैदे के साइज़ को छोटा करने के साथ साथ आंत के कुछ हिस्से को भी हम बाईपास करते हैं और आंत और मैदे के दरमियान एक जोड़ लगा लेते हैं। इसके बाद मरीज़ का वज़न जो एक्सेस वेट होता है, जो उसका इजाफ़ी वज़न होता है, वो फिर बतदरीज कम होना शुरू होता है और 6 महीने से 1 साल के अंदर जो डिज़ायर्ड वेट है वो अचीव कर लेते हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं या मोटापे से रिलेटेड शुगर के अमराज, ब्लड प्रेशर के अमराज, दिल के अमराज और सांस लेने में मुश्किल होना, जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं, ये सारी बीमारियां भी मोटापे के साथ होती हैं। अगर आप इन बीमारियों में से किसी भी बीमारी का शिकार हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसका हल बैरिएट्रिक सर्जरी है। बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में पेशेंट्स और हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये ओपन सर्जरी नहीं है जिसमें लंबे लंबे चीरे दिए जाएं और पेट को काट के तो मैदे के साइज़ को छोटा किया जाए, बल्कि जिस तरह के मैंने आपको कहा मैदे के साइज़ को छोटा किया जाता है, लेकिन जिस तरह से सारे एडवांस ऑपरेशन आज के दौर में किए जाते हैं, जिस तरह से पित्ते गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया जाता है या अपेंडिक्स का किया जाता है, उसी तरह से मैदे के साइज़ को भी लेप्रोस्कोपिकली कैमरे की मदद से कम किया जाता है। जिसके बाद मरीज़ के पेट पे निशान बिल्कुल ना नज़र आने वाले बहुत ही छोटे छोटे से निशान होते हैं और उनमें वुंड इन्फेक्शन का रिस्क भी बहुत ही कम होता है बनिस्बत पुरानी ओपन सर्जरी के। तो ये नया तरीक़ाकार है और इसको मेटाबॉलिक सर्जरी इसलिए कहते हैं कि इस सर्जरी के बाद मरीज़ का ब्लड प्रेशर और शुगर और
ब्लड प्रेशर और शुगर के अलावा अगर उनको रात को सोते हुए उनके सांस में कोई तकलीफ़ होती है जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं, वो चीज़ें भी वज़न के कम होते ही कम्प्लीटली रेजोल्यूट होती हैं या बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाती हैं। तो बैरिएट्रिक सर्जरी में मेनली दो तरह से सर्जरी की जाती है, जिसमें या तो मैदे के साइज़ को कम किया जाता है और या फिर मैदे के साइज़ को कम करने के साथ साथ आंत के कुछ हिस्से को भी बाईपास किया जाता है। तो जौन सी सर्जरी में मैदे को कम किया जाता है उसमें जो कॉमन ऑपरेशन है वो है लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें हम मैदे के साइज़ को छोटा कर देते हैं और जो इजाफी मैदा होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से मैदे का साइज़ 70 से 80% कम हो जाता है। मरीज़ थोड़ा सा खाने के बाद भी उसको फीलिंग होती है कि बस उसका पेट भर गया है। इस ऑपरेशन को कहते हैं लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। जो लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन है उसमें यह है कि उसमें मैदे के साइज़ को कम करके आंत के कुछ हिस्से को भी बाईपास करते हैं और उसमें भी वेट लॉस होता है। ये सारे ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिकली किए जाते हैं, कैमरे की मदद से किए जाते हैं। इसमें हम मरीज़ को ऑपरेशन की सुबह या ऑपरेशन से एक रात पहले एडमिट करते हैं और ऑपरेशन, ये टोटल ऑपरेशन जो होता है ये 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे का होता है और फिर ऑपरेशन के बाद मरीज़ को उनके रूम में शिफ्ट कर देते हैं और फिर मरीज़ को अगले दिन या उससे अगले दिन घर भेज देते हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल में उनका स्टे जो होता है वो 1 से 2 दिन होता है। तो इसमें वेट लॉस के लिए जो डिफरेंट मैंने बहुत से ऑपरेशन्स किए हैं, जिसमें से कुछ ऑपरेशन्स आपसे शेयर करता हूँ। ये एक पेशेंट हैं जिनकी उम्र तकरीबन 47-48 इयर्स है और इनका वेट 200 किलो था और 2 साल के अरसे में इनका वज़न जो है अब वो 116 किलो 116 किलो कम हुआ है और अब इनका वज़न जस्ट 84 किलो है। ये दूसरे पेशेंट जो हैं इनका वज़न 127 किलो था और अब इनका वज़न कम होके 93 किलो पे आ गया है, 93 केजी पे आ गया है, लेकिन इनके अभी सर्जरी का अरसा कम हुआ है और ये मज़ीद भी वज़न कम करेंगे। और ये ख़ातून जो है इनका वज़न 117 किलो था और अब इनका वज़न 55 किलो है। अगर मज़ीद मालूमात मोटापे से रिलेटेड या मोटापे से रिलेटेड सर्जरी के लिए लेनी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरा क्लिनिक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पाकिस्तान का बेस्ट हॉस्पिटल है और यहाँ पे बैरिएट्रिक सर्जरी के सबसे ज़्यादा केसेस किए जाते हैं।